हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ इन्फॉर्मेशन और अपडेट डिस्कस करते हैं। मैं रेगुलरली यहाँ पे आता हूँ और वीडियो बनाता हूँ गाइस। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ और आज की अपडेट शेयर करूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप इलेक्ट्रिक कार्स, बाइक्स और चार्जिंग स्टेशंस और 3 व्हीलर्स के बारे में अपडेटेड रहना चाहते हैं जो भी इंडिया में हो रहा है उससे। सो गाइस, शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़। टाटा नेक्सॉन ने जो अपने सब्सक्रिप्शन प्राइसेस हैं वो स्लैश कर दिए हैं। दूसरी बार उन्होंने अपने प्राइसेस घटा दिए हैं और अब आपको 29,500 पर मंथ के रेट पे सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। टाटा नेक्सॉन ईवी के 3 प्लान्स होते हैं, 36 महीने का, 24 महीने का और 12 महीने का। और ये 3 अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये आपको करीब पड़ेंगे, जो आपको दिल्ली एनसीआर में आपको 3 साल वाला प्लान 29,500 पर मंथ का पड़ेगा। जो 24 महीने वाला है वो 31,600 रुपये पर महीने का पड़ेगा और जो 12 महीने वाला प्लान है वो 34,500 रुपये पर महीने का आपको सब्सक्रिप्शन प्लान पड़ेगा। अब ऑटो इंडस्ट्री जो है वो एक सब्सक्रिप्शन मॉडल की तरफ जा रही है। नॉर्मली सब्सक्रिप्शन टर्म हम इस्तेमाल करते हैं अमेज़ॉन प्राइम के लिए या नेटफ्लिक्स के लिए या फिर न्यूज़पेपर्स के लिए, लेकिन अब सब्सक्रिप्शन मॉडल ऑटो इंडस्ट्री में भी आ गया। एक तरीके का लीज मॉडल ही है गाइस कि आपने इतने साल के लिए गाड़ी ले ली फिर वापस दे दी, बट अब इसको हम सब्सक्रिप्शन बुलाते हैं बिकॉज ऑब्वियसली सब्सक्रिप्शन वर्ड काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। और यही प्लान अगर आप बैंगलोर और हैदराबाद में लेते हैं तो जो 36 मंथ्स वाला है आपको 34,700 का पड़ेगा, तो करीब 5,000 रुपये ज़्यादा पड़ेगा। जो 24 महीने वाला है वो 37,200 और जो 12 महीने वाला है वो 40,400 पर मंथ का पड़ेगा बैंगलोर और हैदराबाद के लोगों के लिए। सो गाइज, थोड़ा सा प्राइस में डिफरेंस है और मुंबई और पुणे का प्राइस भी अलग है। सो यू कैन गो टू टाटा नेक्सॉन वेबसाइट और आप ये चीज़ें वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं गाइज। सो लेकिन ऑब्वियसली ये एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है। अगर आपको गाड़ी लेनी है तो प्लीज़ इलेक्ट्रिक गाड़ी लीजिए, उसमें भी टाटा नेक्सॉन लीजिए। टाटा नेक्सॉन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है इन टर्म्स ऑफ दी सेल्स नंबर्स। इनफैक्ट टाटा नेक्सॉन का शेयर सबसे ज़्यादा है मार्केट शेयर इलेक्ट्रिक गाड़ी मार्केट में, जो कि 60% है और ऑलरेडी नवंबर के महीने तक वो 2000 मॉडल बेच चुके हैं और अभी तो फाइनेंशियल ईयर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। इसके अलावा गाइस, टाटा नेक्सॉन ईवी की जो स्पेसिफिकेशन है वो तो मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। 30 यूनिट्स की बैटरी है, 312 किलोमीटर की रेंज है, 127 हॉर्स पावर का इसका इंजन है और उसमें मैक्सिमम टॉर्क है 245 न्यूटन मीटर। तो ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, मैं बस रिवाइज कर देता हूँ रेगुलरली। सो गाइस, दूसरी न्यूज़ भी टाटा नेक्सॉन की है। एक यूज़र ने वीडियो डाली है कि भाई उसकी जो मोबाइल ऐप है और जो फर्मवेयर है टाटा नेक्सॉन का वो ऑटोमेटिकली अपडेट हुआ। 40 मिनट लगे गाड़ी को ऑन करके छोड़ना पड़ा और 40 मिनट में जो फर्मवेयर है गाड़ी का वो अपडेट हुआ। ऑब्वियसली ये न्यूज़ मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि इससे पता चल रहा है कि अब गाड़ियाँ जो हैं वो सिर्फ गाड़ियाँ नहीं रह गई हैं, वो एक कनेक्टेड डिवाइस बन गई हैं हमारे इस इंटरनेट ऑफ थिंग्स इकोसिस्टम में। यानी कि गाड़ी को भी आप एक लैपटॉप की तरह ले सकते हैं जिसका सॉफ्टवेयर अपडेट आपको रेगुलरली करवाना पड़ेगा। इनफैक्ट ये यूज़र फिर गाड़ी को डीलर के पास लेके गया और डीलर ने भी उसमें कुछ फर्मवेयर अपडेट किए और अकॉर्डिंग टू द यूज़र उसके बाद उसकी गाड़ी की माइलेज बढ़ी है। वो पहले 150 से 175 किलोमीटर सिटी के अंदर चलाता था और अब वो आराम से 200 किलोमीटर तक पहुंच रहा है। सो गाइज, दैट्स वेयर दी ऑटो इंडस्ट्री इज़ मूविंग कि अब गाड़ी भी एक तरीके से मोबाइल और लैपटॉप की तरह सॉफ्टवेयर अपडेट्स मांगेगी। या तो वो सॉफ्टवेयर अपडेट रिमोटली हो जाएगा क्योंकि गाड़ी के अंदर भी सिम कार्ड है तो गाड़ी भी इंटरनेट से कनेक्टेड होती है, या फिर हो सकता है कि आपको गाड़ी को डीलर के पास ले जाना पड़े। अभी के लिए जो कनेक्टेड गाड़ियाँ हैं जैसे आपकी MG हेक्टर है, MG ग्लॉस्टर है, हुंडई कोना है और टाटा नेक्सॉन उसमें से एक ऐसी गाड़ी है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ गाइस, वो है ओकिनावा के बारे में। ओकिनावा ने अपने लेड एसिड बैटरी मॉडल्स डिसकंटिन्यू कर दिए हैं। उन्होंने लेड एसिड बैटरी मॉडल स्टार्ट किए थे क्योंकि उस वक्त वही बैटरी चल रही थी, बट अब वो लिथियम आयन बैटरी की तरफ मूव कर रहे हैं। और ओकिनावा ये अच्छा मूव है गाइस क्योंकि ऑब्वियसली लेड एसिड बैटरी के कंपैरिजन में लिथियम आयन बैटरी या बैटरी इन टर्म्स ऑफ द एफिशिएंसी थोड़ी सी कॉस्टली होती है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी दे आर गुड कि आप सेम वेट में आपको ज़्यादा चार्ज मिल जाता है और लिथियम आयन बैटरी को डिस्पोज करना आसान होता है कंपेयर टू लेड एसिड बैटरीज, बिकॉज ऑब्वियसली लेड एसिड बैटरी को डिस्पोज करना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है क्योंकि एनवायरनमेंट के लिए लेड बहुत खतरनाक होता है। ओके गाइस, सो इसके अलावा एक और न्यूज़ है गाइस, ओकिनावा नेक्स्ट यानी कि 2021 में 2 नए मॉडल लॉन्च करने वाला है। वो है ओकिनावा क्रूज़र जो कि एक बुर्बान टाइप स्कूटर है गाइस। तो ये लॉन्च होगा जो कि शायद हायर एंड में होगा, मोस्टली एथर से कम्पीट करेगा, हायर बैटरी देगा और हायर टॉप स्पीड देगा। और दूसरी जो चीज़ वो लॉन्च करने वाले हैं वो है एक बाइक जिसको ओकी 100 के नाम से जाना जाता है। गाइज, अगर आप इस बाइक का डिज़ाइन देखेंगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये KTM ड्यूक या डुकाटी के बीच का कहीं लगती है और
आई एम प्रिटी श्योर कि ये रिवोल्ट को टक्कर देगी। इसका डिज़ाइन एक्चुअली काफ़ी, इसका जो फ्रेम है दैट इज़ वेरी नाइस। सो ये कहीं रिवोल्ट को टक्कर देगी। ऑब्वियसली जो बाइक मार्केट है अभी वहाँ पर थोड़ा सा गैप है, क्योंकि रिवोल्ट एक मात्र प्लेयर अभी दिखाई देता है जो उस मार्केट में है, इलेक्ट्रिक बाइक मार्केट में। सो गाइज ये थी न्यूज़ ओकिनावा की। सो इट्स अ गुड मूव टू शिफ्ट कम्प्लीटली टुवर्ड्स लिथियम आयन बैटरी। गाइज नेक्स्ट न्यूज़ है एक कंपनी जिसका नाम है नेक्सस पावर। गाइज ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज बनाते हैं यूजिंग एग्रीकल्चरल वेस्ट। मैं रीज़न ये शेयर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम में। हम बोलते हैं कि रेंज एंजाइटी है, प्राइस ज़्यादा है, या फिर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन मैं हमेशा एक और चीज़ बोलता हूँ कि बैटरी साइड पे सप्लाई चेन भी एक चैलेंज है। बैटरी साइड पे सप्लाई चेन चैलेंज यूँ है क्योंकि बैटरी बनती है आपकी लिथियम, निकल, कोबाल्ट और एल्यूमिनियम से, और इंडिया में अभी इसकी रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हमने डिस्कवर या फिर एक्सकेवेट नहीं किए हैं, तभी हमें बैटरीज चाइना या ताइवान से इंपोर्ट करके असेंबल करनी पड़ती हैं। तो डेफिनेटली ऐसे जो स्टार्टअप्स हैं जो कि अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि भाई एग्रीकल्चर वेट से भी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी बना पाएँ, तो डेफिनेटली ये काबिल तारीफ़ है और ऐसे इनिशिएटिव्स को हमें सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि लिथियम आयन एज आई सेड कि हो सकता है कि हमारे पास अभी इतना उसका रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, या फिर इंडिया इतना नहीं माना जाता लिथियम के एक्सकेवेशन के लिए। सो गाइज ये है नेक्सस पावर की बायोडिग्रेडेबल बैटरी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ गाइज, टोयोटा अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च करेगा अगले साल 2021 में। वो तो करना ही है गाइज, क्योंकि सारी कंपनीज अपना इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च कर चुकी हैं। टोयोटा और निसान, टोयोटा, निसान और रेनो, ये 3 ऐसी कंपनीज हैं जिनके अभी तक मैंने इलेक्ट्रिक मॉडल नहीं सुने हैं, बट डेफिनेटली दे आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट लॉन्चिंग इलेक्ट्रिक, बिकॉज ऑल अदर कंपनीज आर एक्चुअली थिंकिंग ऑफ और ऑलरेडी हैव लॉन्च्ड देयर इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल्स। गाइस सो टोयोटा का अपना एक ETNG प्लेटफॉर्म है जो कि जिसके एक तरीके की प्लेटफॉर्म है, पावर ट्रेन है, जिसके ऊपर ये मॉडल बनाएंगे। टोयोटा ऑलरेडी हाइब्रिड गाड़ी बना रहा था, तो उस हाइब्रिड गाड़ी से सीख के ये अब इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाएंगे। ज़्यादा इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में हमको नहीं पता, बट टोयोटा एक दूसरी कंपनी है सुबारू, उसके साथ कोलैबोरेशन करके ये मॉडल बनाने वाला है और नेक्स्ट ईयर ये इंडिया में लॉन्च आपका हो जाएगा। इस साल टोयोटा ने एक इनोवा का नया फ्रेश फेस लॉन्च किया था और फॉर्च्यूनर का भी नया फेस लिफ्ट होने वाला है। बट इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में ये कार है, लेकिन एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन और प्राइसिंग आर येट टू कम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ गाइस, वो है स्विगी और जोमेटो। मैंने स्विगी और जोमेटो ने ये न्यूज़ जो छपी है moneycontrol.com में कि सोर्सेज से पता लगा है, देयर इज़ नो ऑफिशियल सोर्स हेयर, बट पता लगा है कि दे आर प्लानिंग टू मूव 10% ऑफ देयर फ्लीट इलेक्ट्रिक, यानी 10% जो उनकी फ्लीट है, जो डिलीवरी बॉयज़ है, वो इलेक्ट्रिक गाड़ी से ट्रैवल करेंगे। 2021 तक का वो टारगेट है। सो गाइस और वो जिप, स्पिनी और ई-बाइको जैसे स्टार्टअप से बात कर रहे हैं जिसकी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो पाए। अब गाइस मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि 2 व्हीलर मार्केट और 3 व्हीलर मार्केट सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाले हैं इलेक्ट्रिफिकेशन से, और 2 व्हीलर सेगमेंट में स्पेशली जो डिलीवरी सेगमेंट है और कमर्शियल सेगमेंट है वो होने वाला है, क्योंकि 2 व्हीलर गाड़ी, इलेक्ट्रिक गाड़ी डिलीवरी के लिए बेस्ट है गाइस। ऑपरेटिंग कॉस्ट 0, मेंटेनेंस कॉस्ट 0। तो गाइस एक डिलीवरी बॉय के लिए अगर आप उसको एक इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक स्कूटर देते हैं, उससे बेस्ट कुछ नहीं है, बिकॉज उसके अंदर पेट्रोल जैसा कोई खर्चा नहीं है। गाड़ी वो घर पे चार्ज कर सकता है, और घर पे आप अगर दिल्ली में तो ऊपर से फर्स्ट 200 यूनिट्स जो आपकी फ्री हैं। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट नील, मेंटेनेंस कॉस्ट नील। सो गाइस इलेक्ट्रिक स्कूटर आर विनर्स, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स आर विनर्स व्हेन इट कम्स टू डिलीवरी मार्केट, एंड दिस इज व्हाट वी आर सीइंग। मैनी अदर कंपनीज लाइक ओला, उबर आर ऑल्सो मूविंग टूवर्ड्स इलेक्ट्रिफिकेशन, और सिमिलरली स्विगी, जोमेटो जो कि 2 व्हीलर के ऊपर बेस्ड हैं, वो भी अब इलेक्ट्रिफिकेशन की ओर बढ़ रहे हैं गाइस। सो गाइस ये थी आज की न्यूज़, आई होप आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड रहना चाहते हैं। मैं रेगुलरली यहाँ पे आता हूँ और वीडियोस बनाता हूँ, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।